अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और सबसे पहले आपको वेलकम बैक। तो वीडियो में जाने से पहले और आगे का जो सारा कुछ है वो दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और कमेंट का जवाब मैं भी दूँगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर दिल माने तो। अच्छा जी, ये है वापसी का सफ़र और फाइनली हमारा जो लास्ट डे था इस्लामाबाद में वो आ गया था और फाइनली लास्ट व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा ये वीडियो जो है मैं बना ही लेती हूँ। मेरा लास्ट व्लॉग नहीं है, आगे भी आप लोगों के सामने आऊँ, मैं सामने नहीं आऊँगी, वीडियोज़ आपके सामने लाऊँगी। तो जो सफ़र था हमारा पाकिस्तान तक का सफ़र और 3 वीक्स वहाँ पे, उसका ये एंड है। तो यहाँ से हमारी वापसी है। हम मतलब नाइट चूँकि हम लोगों ने इस्लामाबाद में ही रात गुजारी थी तो बहुत ईज़ी होके हम लोग उठे हैं 6 बजे और 7 बजे हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बहुत जल्दी सारा कुछ हो गया और हमारी फ़्लाइट जो थी वो हमसे मिस नहीं हुई, बल्कि टाइम से पहले ही हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा, अब ये एंट्री हमारी हो गई थी यहाँ पे उसके लिए दोहा के लिए। तो दोहा तक का सफ़र तो ईज़ी था, मतलब वो तो थोड़ा-सा होता है 3 घंटे से थोड़ा-सा ज़्यादा और पता भी नहीं चलता गुज़र जाता है। अच्छा, स्टे हमारी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे ख़्याल में घंटा था बीच में या फिर 45 मिनट्स थे, लेकिन ख़ैर में हम लोग भाग-भाग के जा रहे थे। लेकिन शुक्र है कि वो फ़्लाइट भी हमारी जो जर्मनी तक आने वाली फ़्लाइट थी वो भी हम लोग बिल्कुल टाइम पे ही पहुंच गए थे और वो जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टाइम भी बहुत ही हमारा अच्छा गुज़रा। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने क्या-क्या लिया है, आप हमारे साथ कब शेयर करेंगी? तो इस दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि अच्छा, ये बीच में ना दोहा में इतना बड़ा है एयरपोर्ट इनका कि बीच में टर्मिनल के लिए यहाँ पे भी ये जो जिस तरह यहाँ डुसलडोर्फ में स्काई ट्रेन चलती हैं या फिर फ्रैंकफर्ट में बसेस चलती है एक टर्मिनल से दूसरे, तो यहाँ पे भी ट्रेन ही चल रही थी। और मतलब बीच में ट्रेन ही चल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ता बनता है पे। तो हम लोग भाग-भाग के इस ट्रेन को भी ले रहे थे ताकि ये मिस ना हो जाए और अगर फ़्लाइट हमारी मिस ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत ही ईज़ी होके हो गया था। अच्छा, बात हो रही थी कि हाँ, बात हो रही थी कि मैंने क्या-क्या लिया है। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि मैंने क्या-क्या लिया है, मुझे एक कमेंट आया था कि जो रेस्ट हाउस है या गेस्ट हाउस है उसका एड्रेस बता दें। तो वो इस्लामाबाद में जी सेक्टर था, G14 स्ट्रीट नंबर जो था वो 49 था। अब घर का जो नाम या नंबर वग़ैरह तो मुझे ख़ैर बिल्कुल नहीं याद, लेकिन बहुत ही मतलब बहुत ही नाइस जगह थी और अब जब भी हमें वहाँ जाना हुआ इंशाल्लाह वहीं ठहरेंगे। अच्छा, ये दोहा का एयरपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत और एक साइड पे जाते हुए तो हमें ख़ैर ये कुछ नज़र नहीं आया था वरना हमारी स्टे थी। लेकिन वापसी पे ये देखिए यहाँ पे एक इन लोगों ने गार्डन सा बनाया हुआ है और ऊपर ये लैंप शक्ल की इन लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई हुई है। हमारे पास टाइम नहीं था, मैंने आपको बताया कि 45 मिनट्स थे शायद या घंटा था। लेकिन इतना टाइम था नहीं ठहरने के लिए क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा बीच में था एयरपोर्ट में, तो इसलिए हम लोग भाग-भाग के जा रहे थे और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं मैं प्रॉपर इस गार्डन की मैं वीडियो बनाऊँ। ख़ैर कभी इंशाल्लाह दोबारा से जाना हुआ और टाइम हुआ तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वहाँ वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन लोगों ने बनाया हुआ था और जो लैंप टाइप के उन्होंने जो बनाए थे ना वो काफ़ी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब दुबई का एयरपोर्ट तो वो तो है ही प्यारा, लेकिन इनका भी बहुत प्यारा है। अच्छा, ये अब यहाँ पे हमारी फ़्लाइट थी जर्मनी के लिए, तो ये भी बहुत ही ईज़ी होके मतलब सारा कुछ हमारा हो गया था और फ़्लाइट में हम लोग आ गए थे। आते ही रेयान तो शुक्र है सो गया था, वरना फिर बड़ा तंग करता है। अच्छा, यहाँ जर्मनी भी हम लोग बहुत ही ईज़ी होके पहुँचे, लेकिन गड़बड़ जो हो गई थी ना, जो ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई थी, तो जो बुकिंग हम लोगों ने करवाई थी, जो ट्रेन चलती है बहुत तेज़ वाली ना, वो फ्रैंकफर्ट तो हमारे से काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन घंटे से भी इन 45 मिनट्स में बंदा पहुंच जाता है उस ट्रेन में। गलती से हम लोगों ने सोचा मतलब गलती से नहीं सोचा, हम लोगों ने सोचा ये जो उससे पहले वाली ट्रेन आ रही है तो हम लोग इसमें बैठ जाएंगे। हमारा ख्याल था कि सेम ही ट्रेन होगी, लेकिन वो बिल्कुल टांगे की तरह चल रहा था। तो इसलिए जो टाइम था ना, आप यकीन करें हम लोगों ने 10 बजे घर पहुंचना था, हम लोग रात के 1 बजे के 1:30 बजे पहुंचे।
تو بہت تھکاوٹ ہوئی تھی بہت، اور نیکسٹ ڈے میری ڈیوٹی بھی تھی، تو میں نے صبح صبح جلدی اٹھنا بھی تھا۔ خیر سفر ہمارا بہت اچھا رہا، اور جو ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہوئی وہ جرمنی میں ہی ہوئی، فرینکفرٹ میں ہی ہوئی، کیونکہ ہم لوگوں نے ٹرین غلط لے لی۔ لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم لوگ جب گھر پہنچے نا، شکر ادا کی کہ یہ بس جس ٹرین میں ہم لوگ بیٹھے تھے اس سے ہم لوگ اتر آئے ہیں۔ تو کوئی جو پوچھ رہا ہے نا کہ میں نے کیا کیا لیا ہے، تو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی ایک فروٹ فیکٹری کہتا ہے میرے خیال میں، جوس نکالنے کی جو مشین ہوتی ہے وہ میں لے کے آئی ہوں، اور پرفیوم وغیرہ لے کے آئی ہوں۔ باقی مجھے کچھ وہاں سے جو کپڑے وغیرہ میں نے لینے تھے سردیوں کے بہت سارے، وہ لے کے آئی ہوں۔ باقی میرے کچھ مجھے چاہیے تھے اسکن کے لیے میڈیسین وغیرہ گولیاں، وہ لے کے آئی ہوں۔ اچھا خیر جب یوز کرتی رہوں گی نا، اور مجھے اچھی لگی یا سوٹیبل آئی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا جی، یہ لاسٹ ولاگ تھا، اس کے ساتھ لیتی ہوں اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔